आगे हमारे पास आ जाती है जी टाइप 2 इक्वेशंस, जिनके अंदर आपके पास क्या होगा, यू हैव 4 फैक्टर्स जिनका आपके पास प्रोडक्ट होगा लाइक x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k। अब यहाँ पे इस तरह के पे आपके पास जब इक्वेशन आएगी तो आपने देखना है कि हम दो फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे दैट इज x प्लस ए को x प्लस बी से, सो वी विल रिजल्ट इनटू अ क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसी तरह जब ये दो होंगे तो हमारे पास रिजल्ट में क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा। अब वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जो हमारे पास दो आने हैं उनके लिए भी आपने एक बात को जहन में रखना है, वो क्या है जी कि आपके पास सम ऑफ कॉन्स्टेंट्स मस्ट बी इक्वल होना चाहिए जिन दो पेयर्स को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। लाइक यहाँ पे हमारे पास 4 पेयर्स हैं, तो अगर मैंने मल्टीप्लाई करवाना है ओनली इफ a प्लस बी और c प्लस डी इनका सम मेरे पास इक्वल है। एंड इनका सम चेक करने से भी पहले देयर इज अ कंडीशन दैट यू मस्ट सी कि जो कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड दे ऑल मस्ट बी सेम, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपने देखें तो यहाँ पे x के सारे कोएफिशिएंट्स हमारे पास 1 है, ये सारे आपके पास सेम होने चाहिए, आइदर 1 2 3 बट दे ऑल मस्ट बी सेम। अगर नहीं है तो हम सेम बनाएंगे एंड देन हम लोग उसको सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 13 तक के जो क्वेश्चंस हैं दे ऑल आर ऑफ टाइप 2 इक्वेशंस। हम लोग इनको बारी बारी सोल्व करेंगे। पहले देखते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है विच इज गिवन एज x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 एंड x प्लस 4 इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पे हमने दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। पहली बात क्या x के कोएफिशिएंट सेम है, यस दे आर सेम। अब हम लोग सम ऑफ कांस्टेंट्स चेक करेंगे। सबसे छोटे को आपने सबसे बड़े के साथ पेयर बनाया, इट्स एन इजी वे टू गेट द सम इक्वल। सबसे छोटा आपके पास 1 है, सबसे बड़ा आपके पास 4 है, सो 1 प्लस 4 मेक्स 5 एंड सी 2 प्लस 3 ऑल्सो मेक्स 5। तो ये चीज आप लोगों के लिए ईजी होगी पेयर बनाने के लिए कि सबसे छोटे को सबसे बड़े के साथ चेक करें and you'll get the pair. So let's start the solution. हमारे पास x plus 1 का पेयर बनेगा x plus 4 के साथ एंड x plus 2 का पेयर बनेगा x plus 3 के साथ equals to 24. Now multiply these two factors. पहले x इन दोनों के साथ होगा, आपके पास x square plus x 4s are 4x, फिर plus 1 दोनों साथ होगा तो 1x are x plus 1 4s are 4, ये आपके पास एक आ गया। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 24। यहां से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। नाउ 4x प्लस x मेक्स 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये 3x प्लस 2x आपके पास क्या बनाते हैं जी 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 24। नाउ यू सी कि आपके पास जो वेरिएबल वाली वैल्यूज हैं दे आर सेम, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये दोनों के अंदर आपके पास सेम आ रहा है। और इसी को सेम लाने की हमारे पास रीजन थी कि हम लोगों ने इनके पेयर्स को सिलेक्ट किया कि किन दो को मल्टीप्लाई करवाया जाए। नाउ हाउ विल वी मूव नेक्स्ट, मैं इसको लेट कर लूंगा इक्वल्स टू अ वेरिएबल से y। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू y, योर क्वेश्चन टेक्स द फॉर्म y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू 24। नाउ यू सी आपके पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, मल्टीप्लाई दीज टू, y इंटू वाई वाई स्क्वायर एंड y प्लस इंटू 6 मेक्स प्लस 6y, 4y's आर 4y एंड प्लस 4 6 आर 24 इक्वल्स टू 24 आपके पास आ जाता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड में ही मूव करेंगे तो y स्क्वायर 6y प्लस 4y मेक्स 10y प्लस 24, ये 24 जो राइट पे ब्रिंग इट ऑन लेफ्ट सो इट विल बिकम माइनस 24 इक्वल्स टू 0। आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 माइनस 24 से कैंसिल इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है इस क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 10y इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट विल वी डू, y स्क्वायर प्लस 10y अगर आप देखें तो इन दोनों टर्म्स में आपके पास y कॉमन आ रहा है, take that y common, you will have y into y plus 10 equals to 0। अब अगेन आपके पास दो फैक्टर्स बन गए जिनका प्रोडक्ट 0 रिजल्ट कर रहा है, सो आइदर y इक्वल्स टू 0 और y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और बोथ।
अब यहाँ पे एक तो आपके पास y इक्वल 0 आ गया, यहाँ से y विल बी इक्वल्स टू -10 जो हमारे पास y की पॉसिबल वैल्यूज आती हैं। बट क्वेश्चन का ओरिजिनल वेरिएबल हमारा x था, सो रिप्लेस देम बैक, जो हमने लेट किया था तो y को रिप्लेस कर देंगे x स्क्वायर प्लस 5x विच वाज आवर सपोजिशन इन द मिडल ऑफ क्वेश्चन ऑलमोस्ट। सो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 0 एंड यहां से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू -10। इसको सोल्व करते हैं, दो वैल्यूज है, अगेन यू विल टेक द x कॉमन, आपके पास x प्लस 5 बचेगा इक्वल 0, तो दोनों को बारी बार 0 के इक्वेट करें, आइदर x इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक सोल्यूशन आपके पास x इक्वल 0 आ गया और सेकंड यहां से x इक्वल्स टू -5 आ गया। सिमिलरली सेकंड पे मूव करते हैं, तो पहले स्टैंडर्ड बनाएंगे x स्क्वायर प्लस 5x, व्हेन -10 मूव्स टू लेफ्ट इट विल बिकम +10 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फर्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास 10 आता है और मैं 5 को 2 में ब्रेक नहीं कर सकता जिनकी प्रोडक्ट 10 हो। सो आई विल मूव विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अगर हम देखें तो a जो कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो 1, b x का कोएफिशिएंट है 5 और c आपका कांस्टेंट है 10। पुट द वैल्यूज, यू विल गेट -5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास 1 जबकि c की वैल्यू थी 10, स्क्वायर रूट ओवर 2a की वैल्यू आपके पास थी 1। Now simplify this expression, it will become -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 10s are 40 स्क्वायर रूट ओवर 2 1s are 2। -5 प्लस माइनस 25 माइनस 40 you will have -15 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब 15 के हमारे पास कोई भी एक कंप्लीट स्क्वायर फैक्टर नहीं बनता, so we will not break it, so these two will be our solution for this set। और अगर आप देखें तो यहाँ पे अगेन आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है, सो इट्स अ कम्प्लेक्स सॉल्यूशन नॉट अ रियल। हम लोग इसको आयोटा में भी चेंज कर सकते हैं। हाउ? यू सी कि आप -5 प्लस माइनस, क्या आप -15 को 15 इंटू -1 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ओवर 2 एंड देन इट विल बिकम -5 प्लस माइनस 15 का अंडर रूट एज इट इज और -1 का अंडर रूट आपके पास होता है आयोटा ओवर 2। सो दिस विल बी इट्स सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। नाउ राइट योर सॉल्यूशन सेट। आपके पास जो चार वैल्यूज आ रही हैं 0 -5 एंड दीज आर द टू वैल्यूज, वन विद प्लस अदर विद माइनस। योर सॉल्यूशन सेट विल बिकम 0 -5 and then this value which is -5 plus minus 15 iota over 2. This will be your answer set for this question. Next हमारे पास टाइप 2 का ये क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 10 which is x plus 1 2x plus 3 2x plus 5 x plus 3 equals to 945। हम लोगों ने जब टाइप 2 डिस्कस की थी तो फर्स्ट थिंग जो हम लोगों ने कही थी दैट वाज द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द एक्सेस मस्ट बी सेम, कि x के सारे कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। बट इन दिस क्वेश्चन आप देखें यहाँ पे एक x का कोएफिशिएंट 1 है, देन वी हैव 2 अगेन 2 और फिर लास्ट का हमारे पास 1 आ रहा है। सो पहली चीज हमें जो है इसके कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। फॉर दैट मैं क्या करता हूँ, मैं बोथ साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब मैं फर्स्ट फैक्टर को भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और लास्ट फैक्टर को भी 2 से। सो 2 2s are 4 एंड 4 ऑन दी अदर साइड। सो हमारे पास ये बन जाएगा 2x plus 2 एंड दिस 2x plus 3 एंड 2x plus 5 विल रिमेन एज इट इज। और इसी तरह इसको भी करें, हमारे पास आ जाएगा 2x plus 6 और राइट साइड पे 4 मल्टीप्लाई होगा 945 के साथ। अब आप लोग देखें तो x के सारे कोएफिशिएंट्स आपके पास सेम बन गए हैं। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई देम बाय चेकिंग कि हमारे पास किन दो पेयर्स के कांस्टेंट का सम इक्वल आता है, और सेकंड जो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे छोटी को सबसे बड़ी के साथ कंबाइन करते हैं। सो फ्रॉम दिस सबसे छोटा कांस्टेंट आपके पास 2 है और सबसे बड़ा कांस्टेंट आपके पास 6 है, तो 2 6 का पेयर बनेगा विच इज 8 एंड 5 plus 3 is again 8। आपके पास आ जाएगा
2x प्लस 2 और यहाँ से इसके साथ आप कंबाइन करेंगे 2x प्लस 6 एंड सेकेंड विल बी 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5। जब हम 4 को 945 से मल्टीप्लाई करते हैं विल गेट 3780। नाउ सी, जब आप लोग इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट 4x का स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12x प्लस 2 2 जा 4x एंड 6 2 जा 12। पहले 2x दोनों से देन 2 को बोथ के साथ। सिमिलरली यहाँ पे 2x पहले दोनों से होगा विल गेट 4x स्क्वायर प्लस 10x एंड देन जब 3 दोनों से होगा विल गेट 6x प्लस 15 इक्वल्स टू 3780। आपके पास क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4x 16x प्लस 12। Similarly from second we will get 4x squared 10x plus 6x will again result into 16x plus 15 equals to 3780। Now again आपके पास वही चीज 4x squared plus 16 दोनों के अंदर सेम टर्म्स बन गई हैं। हम लोग इसको लेट कर लेंगे into a second variable, that is let 4x squared plus 16x equals to y and now your questions become, यहाँ पे हम जब वैल्यू हम पुट करेंगे दिस विल बिकम y प्लस 12 एंड इसकी जगह पे भी y आ जाएगा y प्लस 15 इक्वल्स टू 3780। इनको मल्टीप्लाई करें पहले y दोनों से होगा हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 15y, अगेन 12 दोनों से होगा हमारे पास आ जाएगा 12y प्लस 12 15 आर हमारे पास आ जाता है 180 इक्वल्स टू 3780। ये आ गया y स्क्वायर 15y प्लस 12y 27y प्लस 180 3780। जब लेफ्ट पे आएगा ये हो जाएगा माइनस का 3780 इक्वल्स टू 0। आपका सवाल बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 27y 3780 में से 180 माइनस करने पे विल गेट 3600 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। 3600 अगेन हमारे पास एक बड़ा नंबर आ जाता है। फैक्टराइजेशन टाइम कंज्यूमिंग है। आई विल मूव विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि था y इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। नाउ पुट द वैल्यूज। a आपके पास 1 है, b की वैल्यू आपके पास 27 एंड c इज नेगेटिव का 3600। तो आपके पास आ जाएगा माइनस b की वैल्यू 27 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4 a इज 1 एंड c इज नेगेटिव 3600। स्क्वायर रूट ओवर 2a की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है। हमारे पास आ जाएगा माइनस 27 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर 729 आ जाता है। माइनस माइनस चेंजेस टू पॉजिटिव 4 1 जा 4 को 3600 से मल्टीप्लाई करने पे वो विल गेट 0014400। स्क्वायर रूट ओवर में आपके पास आ जाएगा 2 1 जा 2। अब जब 14400 में 729 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 92151 स्क्वायर रूट ओवर 2 15129 माइनस 27 प्लस माइनस 15129 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाता है 123 ओवर 2। अब अगेन आपके पास ये दो वैल्यूज हैं, वन विद द प्लस साइन अदर विद द नेगेटिव। सेपरेट करें हमारे पास आ जाएगा माइनस 27 प्लस 123 ओवर 2 एंड यहाँ से आ जाएगा y इक्वल माइनस 27 माइनस 123 ओवर 2। y इक्वल्स माइनस 27 प्लस 123 हमारे पास रिजल्ट करता है 96 ओवर 2 एंड y आफ्टर डिवाइडिंग 96 बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 48। द फर्स्ट वैल्यू फॉर y। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास आ जाएगा y इक्वल माइनस 27 माइनस 23 हमारे पास माइनस का 150 ओवर 2 और डिवाइड करने पे हमारे पास माइनस का 75y की सेकंड वैल्यू आ जाती है। बट दीज टू आर नॉट द आंसर्स। अगेन क्वेश्चन का वेरिएबल हमारे पास x था तो हमें इसको वापस रिप्लेस करना पड़ेगा जो हम लोगों ने लेट किया था 4x स्क्वायर प्लस 16x इक्वल्स टू y। नाउ रिप्लेस देम बैक। हमारे पास क्या आ जाएगा
रिप्लेस y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 16x। आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16x इक्वल्स टू 48, ये फर्स्ट इक्वेशन। और जब आप सेकंड वाले में करेंगे आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16x इक्वल्स माइनस का 75। ये आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 48 मूव्स लेट बिकम्स माइनस 48 इक्वल्स टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे आपके पास 4 कॉमन है, सारी इक्वेशन को 4 पे डिवाइड करवा दें, आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर ओवर 4 16x ओवर 4 माइनस 48 ओवर 4 इक्वल टू 0। 4 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। सोल्व करने के लिए x स्क्वायर 12 माइनस 12x स्क्वायर छोटा नंबर है, फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल। तो हमारे पास 12 के पॉसिबल फैक्टर्स इन दिस केस आर प्लस 6x माइनस 2x। नाउ अगेन स्टार्ट टेकिंग कॉमन फ्रॉम ईच पेयर। x आएगा यहाँ से x प्लस 6 बचेगा आपके पास माइनस, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज, 2 के टेबल में 12 6 पे इक्वल्स टू 0। सो ब्रैकेट में x प्लस 6 टर्म इज सेम, टेक दैट कॉमन। आपके पास फर्स्ट नंबर बचेगा x और सेकंड माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देखें दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगेन आपके पास 0 आ रहा है, दोनों को बारी बारी 0 के इक्वेट करते हैं। एक बार x प्लस 6 0 एंड x माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ से x इक्वल्स नेगेटिव 6 और फ्रॉम हेयर विल गेट x इक्वल्स टू पॉजिटिव 2। जो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ जाते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। सेकंड में मूव करते हैं जो हम लोगों ने बना के रखी थी 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 75। क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 75 जब लेफ्ट पे मूव करेगा इट विल चेंजेस टू प्लस 75 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपके पास एज सच 75 4 सा बड़ा नंबर हमारे पास आ रहा है 300। फैक्टराइजेशन डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली, सो आई विल मूव विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि है x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करनी शुरू करते हैं। हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू आपके पास 16 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास 4 और c की वैल्यू 75 है, 4 इंटू 75 ओवर 2a इज 4 अगेन। आपके पास आ जाए माइनस 16 एज इट इज प्लस माइनस 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4 4 सा 16 75 सा 1200 स्क्वायर रूट ओवर 2 4 सा 8। हमारे पास बचा माइनस 16 प्लस माइनस 256 माइनस 1200 रिजल्ट्स इनटू नेगेटिव 944 स्क्वायर रूट ओवर 8। अब 944 की हम लोग फैक्टराइजेशन पे मूव करते हैं। लेट्स सी 944 on the table of 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 2 2s are 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12. Again on 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16. Again 2 5s are 10, 2 9s are 18. अब 59 हमारे पास एक प्राइम फैक्टर आ जाता है, मजीद हम लोग इसको नहीं कर सकते। सो व्हाट विल वी गेट माइनस 16 प्लस माइनस 16 टाइम्स ऑफ नेगेटिव 59 ओवर 8। माइनस को प्राइम फैक्टर के साथ रखा क्योंकि 16 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 4 एंड स्क्वायर रूट में माइनस 59 ओवर 8। नाउ सी ऊपर दोनों में आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, टेक दैट कॉमन, यू विल गेट माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 59 ओवर 8। अगेन 4 1s are 4 2s are, तो हमारे पास x के जो दो आंसर्स आते हैं दे आर माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 59 ओवर 2। तो ये हमारे पास रिमेनिंग 2, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 4 आंसर्स जिन्हें हम लोग सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे एंड दे विल बी माइनस 6 2 माइनस 4 प्लस माइनस
square root negative 59 over 2. This will be our answer for this question.